तो आज हम बात करेंगे आइज के बारे में, अपनी आंखों के बारे में। आंखें क्या कह रही हैं, आंखें का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। सो एक तो मिथ ये रहता है कि बच्चों की आंखें जैसे हम टेस्ट कराएं ना कराएं। 4-5 साल के बच्चे हैं तो उनकी आंखें टेस्ट कराएं ना कराएं। तो ये जरूरी है कि एक तो बच्चे की बर्थ के बाद ही आईज भी जरूर टेस्ट करा लेनी चाहिए। और उसके बाद तो हर शुरू शुरू में तो हर एक साल बाद तो कम से कम टेस्ट कराते ही रहना चाहिए। क्योंकि जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम किसी किसी में होती है अगर बच्चे में, तो वो अर्ली स्टेज में उससे बचा जा सकता है अगर हम उसको अर्ली स्टेज में पता लगा लें। अर्ली स्टेज में अगर हम पता लगा लेते हैं तो उससे शायद बचा जा सकता है। मैं ये जानता हूँ। अच्छा जी, थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। राइट, थैंक यू। अच्छा, और उसके बाद ये है कि हम हर एक साल बाद उस टेस्ट को कराते रहें। क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी का हर पार्ट बढ़ता है। लाइक हमारा हैंड्स है, लेग्स है, बॉडी है, सब कुछ, आंख नाक कान का साइज होता चला जाता है। तो धीरे धीरे सभी में ग्रोथ होती है। और आंख का नंबर भी रेगुलरली चेंज होता रहता है। तो एक प्रॉब्लम होती है, इश्यू होता है आंखों से रिलेटेड, मायोपिया। तो जिस बच्चे को अगर चश्मे की जरूरत हो रही है और उसे हम चश्मा ना दें, और अगर मायोपिया है या आंख की प्रॉब्लम है उसको, तो एक्चुअली आंख की प्रॉब्लम में होता क्या है। भाई बच्चा है तब तो उसको तो प्रॉब्लम होगी होगी। इवन हम लोग जैसे कि 40 के बाद तो जनरली कहते हैं, या 45 के बाद तो कहते हैं डॉक्टर्स, कि आपको आंखों की प्रॉब्लम होनी शुरू हो सकती है। उसमें बेसिकली एक तो लेजीनेस बढ़ जाती है। लेजीनेस आपकी बढ़ जाती है, और सर दर्द बढ़ जाता है, थकान महसूस होने लगती है। तो ये चीजें होती हैं आंखों में प्रॉब्लम की वजह से, कि आंख का नंबर कम हो रहा है, या कि आंख में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हमें उसको महसूस नहीं हो पाता। तो ये चीज हमें ध्यान रखती है। इसके चलते हमें जरूर एक साल में अपनी आइज टेस्ट कराते रहना चाहिए। अब एक्चुअली मेन चीज है क्या, कि क्यों ये सब होता है। कि जो हमारी आई है, आईज में जो अंदर आंख है हमारी, उसमें तो रेगुलर फ्लूइड निकलता रहता है। रेगुलर कुछ कुछ टाइम बाद फ्लूइड निकलता रहता है, जिससे वो नमी बनी रहती है आंखों में। और उस नमी की वजह से हम ये जब पलक झपकते हैं, पलक झपकने की वजह से वो पूरा फ्लूइड उस आंख के ऊपर पहुंच जाता है। और हमारी आंख की ड्राइनेस खत्म होने से हमें फिर से सही और साफ दिखने लगता है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है एज के साथ साथ, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, तो फ्लूइड बनना कम होता है, पलक झपकना कम होता है, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी बढ़ने लगती है। तो इस चीज को जरूर हमारे को देखना है कि कैसे करें। जो चेकअप होता है, उस चेकअप के अंदर वो लोग एक आंख में फ्लूइड डालते हैं, जिसमें कि लगभग 1 घंटा लगता है। और आंख को डायलेट करने के लिए 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। डायलेट करने के बाद थोड़ी देर आंख बंद करके भी बैठनी पड़ती है। और वो चेकअप होता है, तो उस वाले चेकअप को कराएं। एक तो होती है आई टेस्टिंग वाला, मैंने यहाँ पर क्यों बताया। एक तो होता है आई टेस्टिंग वाला, सिंपल आई टेस्टिंग नहीं, आंख को डायलेट करके जो चेकअप करते हैं वो वाला चेकअप जरूर कराइएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी आंखों की क्यों आ रही है। आंखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी आ रही है जब से ये मोबाइल्स आए हैं। मोबाइल की वजह से ये प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। थोड़ा सा ताकत मैं भी ले लूं, सब लोग ताकत ले रहे हैं। जी, तो जब से ये मोबाइल आया है, या टीवी तो बहुत टाइम से चल ही रहा है, तो उसकी वजह से हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एक्चुअली इससे जो यू रेज निकलती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि टीवी का टाइम हम कम करें, मोबाइल का टाइम करें, कम करें। इसमें से जो रेज निकलती हैं, तो वो रेज, अब हमारी आंख क्या है, कि 1 मिनट में करीब 18 से 20 बार ब्लिंक करती है। 18 से 20 बार। तो वो जो ब्लिंक करा मैंने आपको बताया, कि उससे पूरा जो पानी है, या हम जिसे आंसू भी कहते हैं, वो पूरा उस पर फैल जाता है। इसलिए टीवी या मोबाइल को देखते हुए भी
एक काम हम ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम बार अपनी आंखों को हम झपकते रहें, जिससे कि वो हमारी बॉडी की ड्राइनेस खत्म हो जाए और हमें थोड़ा सा सही महसूस हो। अब कुछ बच्चे आजकल ऐसे हैं जो आईटी से में ही काम करते हैं या और भी कोई जॉब में काम कर रहे हैं, और उनको कंप्यूटर का टाइम काम ज्यादा रहता है, तो कंप्यूटर के सामने बैठे रहने का ज्यादा रहता है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर आई सिंड्रोम। कंप्यूटर आई सिंड्रोम, तो उसमें भी उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, और उनको जो आंखों में थकान होती है, ईचिंग होती है, तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम आती है, जबकि उन्हें ये लगता है कि मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और धीरे धीरे अगर ये चीज उनके अंदर होने लगती है तो उससे मेंटल इरिटेशन भी बढ़ता है। मेंटल इरिटेशन की वजह से थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब बेसिकली डॉक्टर के पास अगर वो जाएं तो आई सर्जन पे जाना ज्यादा जरूरी है इसके लिए, या आई स्पेशलिस्ट पे जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उस चीज को ज्यादा अच्छा समझ सकता है। अब बात ये आती है कि क्योंकि मतलब कुछ बच्चों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों की बात ज्यादा है। वो डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में पानी ज्यादा आ रहा है, पानी ज्यादा बन रहा है, बार बार पानी निकल रहा है, मुझे बार बार आंखें अपनी पोंछनी पड़ती हैं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। आपका स्क्रीन टाइम जो इतना बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आंख जो है, बॉडी को ये गया मैसेज कि भाई पानी निकालना है। लाइक जैसे हम कार का वाइपर करते हैं ना, पानी निकालते हैं, तो मैसेज गया, तो कार आंख के ऊपर हमारे पानी आया और वो ज्यादा बार बार निकल रहा है, जिससे कि ड्राइनेस की कमी रहे। ये चीज समझने की जरूरत है। और जबकि कई बार ऐसा होता भी है कि डॉक्टर्स उनको दवाई दे देते हैं कि भाई आप टीयर्स, रिफ्रेश टीयर्स बहुत कॉमन दवाई है, वो डालिए, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, आप उसको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं आइस को, तो भी वो पानी आने की प्रॉब्लम कम हो सकती है, ज्यादा पानी नहीं आएगा। चलिए, तो इसके लिए एक बेसिकली 20-20-20 का फार्मूला होता है। 20-20-20 फार्मूला क्या है कि हर 20 मिनट बाद लैपटॉप या मोबाइल को बंद कर दें। हर 20 मिनट बाद, या बंद ना करें तो अपने उठ के टहल लें, वॉक कर लें, थोड़ा सा अपना माइंड को डाइवर्ट कर लें। उससे दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये है कि आपकी आइज को रेस्ट मिल गया, और दूसरा फायदा ये है कि आपकी बॉडी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। जो एक ही पोस्चर में बैठे हुए थे लगातार, भाई घुटने वगैरह मुड़े हुए थे, कमर भी आपकी सीधी थी, तो वो भी थोड़ा सा आराम हो सकता है। तो पहला फॉर्मूला तो ये है कि हर 20 मिनट बाद आप लैपटॉप या मोबाइल को बंद कर दें। दूसरा ये है कि हर 20 मिनट बाद आप थोड़ा सा कोशिश ये करें कि 20 फीट दूरी तक जाएं, 20 फीट दूरी तक जाएं, और एक ही ऑब्जेक्ट को 20 सेकंड तक देखते रहें। तो उससे होगा क्या कि जो आपकी ब्लिंकिंग कम हुई है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगी, कंसंट्रेशन में आएगी, नॉर्मल हो जाएगी आपकी ब्लिंकिंग, और आंख फिर से बढ़िया काम करने लगेगी। और जो आंखों में आपके वाटरिंग हो रही थी वो पूरी तरीके से होने लगेगी और प्रॉपर फैलने लगेगी। आंखों को आपके आराम मिलेगा। तो ये थोड़ा सा 20-20-20 का फार्मूला ध्यान रखें, जो कि एक जनरल फार्मूला है। जैसे हम लोग बताते हैं ना, पानी खूब पियो, पानी खूब पियो। तो जनरल हेल्थ के लिए ये एक फार्मूला बहुत काम करता है कि पानी खूब पियो। 3 दिन से मेरी भी ये हालत है कि मैं पानी ज्यादा ही पिए जा रहा हूँ कि किसी सूरत से ये फीवर अपना जल्दी से जल्दी सही हो जाए। तो उसी तरीके से ये है कि अगर आप यहाँ पे 20-20 का फार्मूला रखेंगे तो आंखों में आपकी वाटरिंग प्रॉपर रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आंखों की ड्राइनेस की बात करें या आंखों में और भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर डिफेंस आप डाल सकते हैं दिन में, सुबह शाम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर आपको अपनी आई केयर मिल सकती है। और ये ऑक्यूलर डिफेंस क्या है या कैसे मिलेगा, जो लोग यहाँ पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, वो अपने कोचेस से मालूम कर सकते हैं कि कैसे मिलेगा। और जो लोग पुराने हैं वो तो सब जानते ही हैं कि ऑक्यूलर डिफेंस, मैं भी ऑक्यूलर डिफेंस यूज करता हूँ। मेरी आंखों में एक्चुअली ड्राइनेस रहती थी। हम्म मेरी आंखों में ड्राइनेस रहती थी, जिसकी वजह से मैं ऑक्यूलर डिफेंस काफी मैंने लिया। और इसके साथ ही त्रिफला भी फर्क करता है, त्रिफला भी आप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों में फर्क पड़ सकता है। सो दिस वाज एजुकेशन फॉर आइज टुडे। आप लोगों को पसंद आई होगी, और शायद आप लोगों के यूज में आएगी जरूर।
चलिए।